भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि भागवत जी जो है ना एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि जिस वृक्ष के नीचे कोई भी किसी भी चीज की कल्पना करते हैं ना, वो हमें प्राप्त होती है। कि हमारी कल्पना है कि हमारे ये काम हो जाए तो वो कार्य पूर्ण होता है। हर कार्य की पूर्ति होती है भागवत जी के सानिध्य में बैठ करके। ऐसी हैं भागवत महापुराण। क्योंकि भागवत जी जो है एक तरीके से पका हुआ फल है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में सुखदेव रूपी सुख का मुख जो लग गया है। जब भी हम किसी वृक्ष के फल को देखते हैं, जिस फल में यदि सुखदेव तोता यदि चोंच मार दे, वो फल स्वतः ही मीठा होता है या मीठे में ही चोंच मारता है। ऐसे भागवत जी हैं। क्योंकि इसमें सुखदेव जी का मुख जो लग गया है, सुखदेव जी की वाणी के द्वारा ये प्रादुर्भाव हुआ है इसका। ऐसी है भागवत। भागवत हमेशा सत्कर्म करना सिखाती हैं, धार्मिक कर्म करना सिखाती हैं कि व्यक्ति की रुचि परमात्मा की तरफ कैसे बढ़े। हम सत्कर्म कैसे करें, अच्छे कर्म कैसे करें, भगवान की तरफ यदि ले जाती हैं तो भागवत है। इसलिए हमें हमेशा कोई भी काम करें, कोई भी घर में कार्य हम यदि करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के ही करें। ये भागवत जी हमें सिखा रही हैं। क्योंकि भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बहुत ही सुंदर वर्णन भागवत जी का आता है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य जो पहले था, है और आगे रहेगा, परम धीमहि ध्याये में। हमेशा भागवत जी में किसी अन्य देवी देवता का ध्यान नहीं है, सत्य का है, सत्यम परम धीमहि। और बीच में मध्य में भी सत्य का उपदेश दिया गया है भागवत जी में, क्योंकि बीच में सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम, और अंत में भी अंतिम श्लोक भी है सत्य के ऊपर ही। तो इसलिए परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये कथा उन्हीं की अमृतमयी है। इसलिए भागवत जी में परम सत्य का निरूपण किया गया है, परम सत्य का बखान किया गया है। ऐसी है भागवत जी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि जो सुखदेव जी जो है ना, वो छोटे से हैं। सुखदेव जी माँ के गर्भ में जब थे तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तो 12 बरस हो गए, आ जाइए। लेकिन सुखदेव जी बोलते ना। ये सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी जो हैं वो बैकुंठ में राधा रानी के पास से रहते हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि सुखदेव जी आप जाएं, क्योंकि पृथ्वी पर आप यदि जाएंगे तो तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा। भागवत जी पुराण नहीं है, ये महापुराण है। भागवत जी को 5वां वेद भी कहा गया है। भागवत जी की आरती हम जब करेंगे तो उसमें पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ऐसा भाव है।